अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है, क्या एमटी की सीट भी अबॉलिश हो रही है? अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर किया करें, और अगर किसी ने कोई सवाल पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ दोस्त मेरी वीडियो बाकायदगी से देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बताते चलें कि काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में जिसमें कड़ा आता है, उन्होंने डीएच सेक्रेटरी हेल्थ ने डीएच के हॉस्पिटल से काफी सारी सीटें अबॉलिश कर दी है। इवन के उन्होंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी सीटें अबॉलिश कर दी हैं, और साथ साथ उन्होंने जितने भी यानी कि पैरामेडिक्स या दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ है उनकी भी जो जो सीट वेकेंट है उनको अबॉलिश कर दिया गया है। डीएचक्यू हॉस्पिटल पाकपतन, वहां से भी जितनी यानी कि सीटें वेकेंट थी उनको इसी तरीके से ही उन्होंने अबॉलिश कर दिया गया है। अब ये सिनेरियो आस्ता आस्ता टीएचक्यू लेवल पे आएगा, टीएचक्यू से ये आरएसी पे आएगा, आरएसी में ये बीआईयू की तरफ गामजन है। और आपको बताते चले, जो जितनी भी डिस्पेंसरी थी, जिला काउंसिल की थी या गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी थी, वहां से जितने भी डॉक्टर थे उनको इन्होंने आरएसी पे और अदर बीएचयू पे ट्रांसफर कर दिया है। अब जितनी भी डिस्पेंसरियां हैं वहां पर डॉक्टर्स जो है वो इस वक्त कोई भी नहीं रहा, और अगर किसी जगह पर है तो वो भी जल्द ही उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिला काउंसिल की डिस्पेंसरी जो है 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर बीआईयू या कोई हेल्थ फैसिलिटी आता था तो उनको इन्होंने खत्म करने का कह दिया गया था। लेकिन ये है कि कुछ दोस्त जो है वो कोर्ट में गए और उनकी वजह से ये रिस्टोर हुआ। लेकिन ये है कि वो डिस्पेंसरी जो है अभी तक खत्म नहीं हुई, लेकिन उन हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको यानी कि इधर उधर ट्रांसफर कर दिया। ये है कि हमारे जितने भी है पीएचएफएमसी के एरेटिक पोस्ट पे जो एमटी डिस्पेंसर अगेंस्ट एमटी है, उनको जो 558 बनते थे अब कुछ यानी कि कम हुए होंगे, नहीं तो 558 ही है, तो वो उनको डिस्पेंसर अगेंस्ट एमटी जो है वो पीएचएफएमसी की मैं बात कर रहा हूं, 558 थे, उनको इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बुला लिया था। उसके बाद फिर यह है कि जब हमारी सीओ साहब से मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने इनको रिक्वेस्ट पे यानी कि नजदीकी आरएससी पे भेज दिया गया। अब समझ आती है कि ये इनको क्यों वहां से यानी कि इन्होंने इनको बाहर निकाल लिया। इसी वजह से निकाल, हायर अथॉरिटी जो है हेल्थ की, वो एमटी की सीट को जो है ना वो अबॉलिश करना चाह रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये लोग जो है यहाँ पर काफी सारे जो पीएचएफएमसी के डिस्पेंसर अगेंस्ट एमटी हैं वो यहाँ सीट पर हैं, तो क्यों ना हम इस तरीके से इनको यानी कि ऑफिस में बुलाएं। तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बुला लिया गया था, उसके बाद अब आरएससी में है, अब आरएससी में उनको भेज दिया गया। अब ये है कि ये सीट जो है डिस्पेंसर एमटी की सीट उसको अबॉलिश करेंगे। अबॉलिश करने के बाद अब ये देखना है कि जो हमारे भाई एरेटिक पोस्ट वाले डिस्पेंसर अगेंस्ट एमटी है वो आरएससी पे है, तो उनका क्या बनेगा। तो ये है कि अब 31 दिसंबर 2023 तक तो उनका कंट्रैक्ट है आया, कि उसके बाद फिर 2 माह का ही कंट्रैक्ट मिलेगा। तो बाकी ये है कि आरएससी में इतनी सीट्स तो है नहीं है कि वो तमाम के तमाम लोग जो वहां पर एडजस्ट हो जाए। अब ये है कि जितने भी हमारे डिस्पेंसर अगेंस्ट एमटी भाई है उन पर यानी कि जाहिर है कि एक बंदे पर यह है कि उनकी अगर सीट ही खत्म कर दी जाए तो उन पर क्या गुजर रही होगी। अब यह है कि ये सीट्स जो है उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है कि उनको खत्म की जाएंगी। अब एक ये जब वो सीट खत्म हो जाएगी तो इनका क्या बनेगा, अभी तक कोई सिनेरियो वाजे नहीं है। ठीक है ना जी, कह रहे हैं कि आरएससी पर सीट्स होंगी तो वहां एडजस्ट हो जाएंगे। इतनी तो सीट्स है ही नहीं है, ना बीआईयू पे ना आरएससी पे। ठीक है, और इन्होंने जब ये है कि अगर थी, जैसे कि ये है कि डीएचक्यू की सीटें जितनी वेकेंट है वो अबॉलिश कर रहे हैं, टीएचक्यू की अबॉलिश कर रहे हैं, जब ये सीटें अबॉलिश हो जाएंगी तो ये लोग किधर जाएंगे। ठीक है ना, ये एक सोचने की बात है कि ये लोग किधर जाएंगे, इनका फ्यूचर क्या होगा, कि इनको आगे काम करने दिया जाएगा
ये भी जाहिर है कि एक जहन में आता है कि जब सीट नहीं होगी तो इनको आगे आया के काम करने दिया जाएगा या इनको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अभी तो ये है कि ये स्लो एंड स्टेडली कहते हैं ना, विंस दी रेस। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी जो हुकूमत पंजाब है वो इस पर अमल दरामद कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये सीटें भी खत्म किए जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ किए जा रहे हैं। लोग भी जो है वो बेचारे दायरे के एम्प्लॉइज जो हैं वो अगर उनकी सीट्स जो है खत्म की जा रही है तो नए तो नहीं ना भर्ती हो सकेंगे। नए कहां से आएंगे जब वो सीट्स ही नहीं होंगी। तो ये समझ से बालातर है कि ये क्या करते जा रहे हैं। और हमारे जो डिस्पेंसर अगेंस्ट भाई हैं, जो डिस्पेंसर अगेंस्ट एमटी भाई हैं, तो वो जाहिर है कि ये सोचने पर मजबूर है कि हमारा फ्यूचर जो है वो मखदूश होता जा रहा है। क्योंकि जाहिर है कि जब सीट्स खत्म होंगी तो वो क्या करेंगे बेचारे। जब उनकी सीट्स ही असामियां ही खत्म कर दी जाएंगी, उनकी वो जहां प्लेस ऑफ पोस्टिंग ही खत्म कर दी जाएगी, वो अपने आप को कैसे सरवाइव कर सकेंगे। तो मैं जनाब तमाम अपने जितने भी है पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बाद जरूर सोचें। तमाम जितने भी है, ये नहीं है कि रेटिक पोस्ट वालों की बात कर रहा हूं, तमाम कैडरों की बात करता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम ही खत्म हो जाए। ये जो है टाइम है, इस पर सोचें और कोई लाहे अमल तय करें और सोचें और हायर अथॉरिटी से मुलाकात करें और उनको बताएं कि ये ऐसे हो रहा है। जाहिर है कि उनको पता है ये नहीं, लेकिन जब आप मिलके बताएंगे कि ये चीज हो रही है तो आया कि ऐसा ना हो जाए। क्योंकि खदशात तो है ना, क्योंकि आशा से जितनी भी सीटें अबॉलिश किए जा रहे हैं तो ये भी अबॉलिश हो जाएगी। तो जब उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग ही नहीं रहेगी डिस्पेंसर अगेंस्ट एमटी की, तो वो क्या करेंगे, क्या उनका फ्यूचर होगा। दोबारा फिर मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हायर अथॉरिटी से जरूर मिलें और इस चीज के बारे में डिस्कस करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।